रमज़ान की रोशनी और वालिदैन की कुर्बानी। गलियों में रमज़ान की रौनक थी, हर तरफ रोशनियों की झिलमिल और खुशबुओं की महक थी। हर घर में इफ्तार और सहरी की तैयारियां उरूज पर थीं। लेकिन एक घर ऐसा था जहां चूल्हा जल तो रहा था मगर दिलों में अजीब सी उदासी थी। ये घर था अहमद और उसके वालिदैन का। अहमद के वालिदैन बहुत गरीब थे, मगर उन्होंने कभी अपने बेटे को महरूमी का एहसास नहीं होने दिया। इस बार रमज़ान में अहमद का बहुत दिल चाह रहा था कि वो नए कपड़े पहने, अच्छे जूते खरीदे और कुछ अच्छे खाने खाए, मगर उसके वालिदैन की जेब इजाज़त नहीं दे रही थी। अहमद को एहसास तो था कि इसके वालिदैन के हालात अच्छे नहीं, मगर फिर भी ईद के दिन सब बच्चों को नए कपड़ों में देखकर उसका दिल दुखता था। वालिदैन की कुर्बानी। एक रात जब अहमद सो गया, उसकी माँ ने अपने शौहर की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी ना कर सकी तो ये दिल में गनरा बांध लेते हैं। मैं सोच रही हूँ कि अपनी शादी की चूड़ियाँ बेच दूँ। अहमद के कपड़े और जूते आ जाएंगे, वो खुश हो जाए। अहमद के वालिद ने आंखें पोंछते हुए कहा, अगर तुम अपनी चूड़ियाँ बेच दोगी तो मैं क्या करूँगा? मैंने अपनी पुरानी साइकिल भी बेचने का सोचा है। काम पर पैदल चला जाऊंगा मगर अहमद को महरूमी महसूस ना हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्करा दिए। अगले दिन माँ ने चूड़ियाँ बेच दे, बाप ने अपनी साइकिल फरोख्त कर दी और उन पैसों से अहमद के लिए ईद के कपड़े, नए जूते और कुछ मज़ेदार खाने का सामान ले आए। जब अहमद ने नए कपड़े देखे तो उसकी खुशी की कोई हद ना रही। वो खुशी से माँ बाप से लिपट गया और बोला, अम्मी, अबू, आप दुनिया के सबसे अच्छे वालिदैन हैं। लेकिन ये सब कैसे आया? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, रमज़ान कुर्बानी सिखाता है, हमने बस थोड़ी सी कुर्बानी दी है। बस दुआ करना कि हमारा बेटा बड़ा होकर हमेशा दूसरों की खुशी के लिए कुर्बानी देने वाला बने। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। वो पहली बार वालिदैन की मोहब्बत और कुर्बानी की असल कीमत समझ पाया था। इस दिन के बाद अहमद ने हमेशा अपने वालिदैन की खिदमत और उनके लिए दुआ करने की आदत अपना ली, क्योंकि वो जान चुका था कि वालिदैन की मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। वक्त गुजरने के साथ इस रमज़ान के बाद अहमद के अंदर एक बड़ी तब्दीली आ गई थी। वो पहले से ज्यादा समझदार और जिम्मेदार हो गया था। वो कोशिश करता कि अपने वालिद की मजदूरी में हाथ बटाए, माँ के घर के कामों में मदद करे और सबसे बढ़कर हर वक्त अपने वालिदैन के लिए दुआ करे। कई सालों बाद जब अहमद बड़ा हुआ, उसने मेहनत से पढ़ाई की और एक अच्छा रोजगार हासिल किया। जब पहली बार उसकी तनख्वाह आई तो सबसे पहला काम जो उसने किया वो ये था कि अपने वालिद के लिए नई साइकिल खरीदी और माँ के लिए खूबसूरत चूड़ियाँ। जब उसने वालिदैन को ये तोहफे दिए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ये सब तुमने हमारे लिए? माँ ने नम आंखों से पूछा। जी उम्मी, ये आपकी और अबू की कुर्बानी का सिला है जो आज मैं किसी काबिल हो पाया हूँ। वालिद ने अहमद को गले लगा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो दिन अहमद के लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन था क्योंकि उसने वो सब कुछ वापस कर दिया था जो कभी वालिदैन ने इसके लिए कुर्बानी देकर किया था। वालिदैन की खिदमत का सिला। वक्त गुजरता गया और अहमद अपने वालिदैन की खिदमत करता रहा। इसकी माँ बीमार हो गई और डॉक्टर ने कहा कि उन्हें महंगे इलाज की जरूरत है। अहमद ने बगैर किसी परेशानी के अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा माँ के इलाज पर लगा दिया। इसने दिन रात मेहनत की और अल्लाह ने इसकी मदद की। एक दिन जब अहमद की माँ बिल्कुल ठीक हो गई तो वो इसके सर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, आज मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि तुम्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता करे। तुमने हमें हमेशा इज्जत दी, हमारी खिदमत की, अल्लाह तुम्हें बहुत नवाजेगा। अहमद की आंखें नम हो गई। वो जानता था कि वालिदैन की दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। इख्तिताम। यही रमज़ान की असल रूह है, कुर्बानी, मोहब्बत और खुलूस। वालिदैन अपनी सारी जिंदगी औलाद के लिए वक्फ कर देते हैं और जो औलाद उनकी कुर्बानियों की कदर करती है वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाती है। अहमद की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर इस औलाद के लिए एक सबक है जो अपने वालिदैन की खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेती है।